हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेआईसी लेक्चरर की आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की जारी होने के बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कितने बच्चों ने परीक्षा दी है और कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ था, इत्यादि। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सो गाइस, जीआईसी लेक्चर की आंसर की जारी कर दी गई है। तो आप ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूपीपीएससी आंसर की 2021 आयोग ने जारी किया भर्ती परीक्षा की आंसर की। इस तारीख तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी आंसर की 2021 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के तहत लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in के माध्यम से यूपीपीएससी जीआईसी आंसर की 2021 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को किसी भी जवाब से आपत्ति है तो वह 13 अक्टूबर 2021 के शाम के 5 बजे तक ऑफलाइन मोड के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेप्स के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, प्रवक्ता भर्ती 3.34 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। जौनपुर में सर्वाधिक 44.50% ने दी परीक्षा। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की रविवार को प्रदेश के 16 जिलों में हुई प्रारंभिक परीक्षा 3.34 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 1473 पदों के लिए 4,91,370 ने आवेदन किया था, जिनमें से केवल 1,57,409 32.03% परीक्षा में उपस्थित हुए। हाल ही में जारी विज्ञापन की भर्ती परीक्षा में 67.97% का परीक्षा छोड़ना अचरज में डालने वाला है। प्रतियोगी छात्र इसके पीछे मुख्य कारण दूसरे जिलों में परीक्षा केंद्र भेजना मान रहे हैं। आयोग ने 16 जिलों में अलग अलग विषय का सेंटर भेजा, जैसे प्रयागराज में हिंदी, जौनपुर में भूगोल, सीतापुर में शिक्षा शास्त्र, मेरठ में जीव विज्ञान का पेपर था। इसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसके लिए बच्चे परिवार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूरी परीक्षा देने जाना संभव ना हो सका। वहीं आयोग का मानना है कि तैयारी ना होने से अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी या कुछ विषयों में पद कम होने से पेपर देने नहीं गए। सचिव जगदीश ने बताया कि प्रदेश भर के 1055 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। जीएस ने झटका दिया, विषय ने संभाला। जो जीएस आपकी आई थी, काफी टफ जीएस आई थी। प्रवक्ता भर्ती के लिए पहली बार परीक्षा हुई। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा में 120 प्रश्न विषय, 30 सामान्य अध्ययन या जीएस के प्रश्न आते थे। इस बार प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए, जिनमें 40 जीएस के थे। सामान्य अध्ययन में कई प्रश्न भूगोल, इतिहास, विज्ञान और योजनाओं से जुड़े थे। उदाहरण के तौर पर एक सवाल था, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजी का पेंशन भोगी बना, और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर था। तो ये क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा में जौनपुर में सर्वाधिक 44.50% ने दी परीक्षा दी है। राजकीय इंटर कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती के लिए हुई है परीक्षा। 32.03% परीक्षा में हुए शामिल। भर्ती 1473 पद के लिए। मनमाने ढंग से सेंटर के कारण अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। महिलाओं तक को गृह जनपद नहीं मिला। जब सेंटर देने की कोई तार्किक वजह ना हो तो मात्र भ्रष्टाचार ही वजह समझ में आती है, वह भी तब जब विषयवार अभ्यर्थियों को जिला दिया जाए। वह प्रयोग अनिल यादव ने शुरू किया, अब भी जारी है। मुख्यमंत्री को इस विषय में आयोग के अध्यक्ष से जवाब लेना चाहिए।
अविनीश पांडे, अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति, आप लोग दे सकते हैं। जो आपकी इसमें जीएस आई थी वो काफी टफ जीएस आई थी, तो आप लोग दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, इसमें गलत क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 13 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आप लोग दे सकते हैं, प्रवक्ता भर्ती जीएस ने दिया झटका तो विषयों ने संभाला। राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती के लिए पहली बार हुई लिखित परीक्षा। जीएस में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आप लोग दे सकते हैं, और कुछ गलत क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, काफी बच्चे बता रहे थे। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसमें सबसे पहले इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन जीएस के सवालों ने झटका दिया, लेकिन विषयों से जुड़े सवालों ने राहत दी, और इसी आधार पर अभ्यर्थियों को पेपर संतुलित लगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर संतुलित और स्तरीय था। हालांकि सामान्य अध्ययन के कुछ सवाल काफी कठिन थे, लेकिन अपने विषय को ठीक से जानकारी होने के कारण थोड़ी राहत रही। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रकार का था। इसमें प्रश्न पत्रों की संख्या 120 थी, जिनमें 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के थे। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी थी। सो अभ्यर्थियों ने जीएस के कठिन सवालों को छोड़ देना ही बेहतर समझा। जीएस में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई सवाल पूछे गए, वहीं इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र से जुड़े सवालों ने अभ्यर्थियों के लिए चुनौती पेश की। परीक्षा बाद बसों में बड़ी भीड़, चढ़ने के लिए धक्का मुक्की, आप लोग दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे गए, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था। विकल्प में थे मेरठ, नोएडा, लखनऊ। अगला सवाल था आपका, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन में ये थे आपके 7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04%। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं मिला जिले में परीक्षा केंद्र। जो महिला अभ्यर्थी थी उनको भी परीक्षा केंद्र जिले में नहीं मिला। इसी कारण से काफी छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। काफी कम बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की जो संख्या थी लगभग 3.34 लाख, ठीक है, लगभग 3.34 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। और इसमें जो छात्र शामिल हुए थे 1,57,409, यानी कि 32.03 परीक्षाओं में सिर्फ उपस्थित हुए हैं। तो इतनी संख्या थी, आप लोग दे सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है आपकी 1/7/2020 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होनी आपकी चाहिए। टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो टोटल वैकेंसीज में थी 1473 पोस्ट, जिसमें आपकी लेक्चरर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी और जीजीआईसी मेल की वैकेंसी थी 991, फीमेल की 482। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि मास्टर डिग्री यदि आप लोगों के पास है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। अब बात करेंगे कट ऑफ की। तो जीआईसी प्रवक्ता का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में कितना तक जा सकता है। आंसर की तो जारी कर दी गई है। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि आपके कितने 120 क्वेश्चन पूछे गए, तो 120 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले जनरल की बात करूंगा, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात करूंगा। तो जनरल की सबसे पहले बात करूंगा, तो जनरल वाले जो बच्चे हैं, अगर इनके नंबर 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल की बात करूंगा तो आप इसमें 72 नंबर जोड़ दीजिए, 72 नंबर। तो फीमेल के लिए 72 नंबर जरूरी है लाना, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इनके नंबर 65 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप सेव हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल की बात करें, अगर आपके नंबर 67, यानी कि अगर आपने 67 क्वेश्चन किए हैं तो आप बिल्कुल सेव हैं, ठीक है। एससी की बात करूंगा, जो एससी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर इन लोगों ने 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेव हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वहीं हम फीमेल की बात करेंगे तो उसमें आप 2 जोड़ दिए 62। अगर आपने 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेव हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार से एसटी की बात करूंगा
तो एसटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इन्होंने 55+ क्वेश्चन अटेम्प्ट की हैं तो आप बिल्कुल सेव हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल की बात करें तो इसमें आप 2 नंबर जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि अगर आपने 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेव हैं। पीएच की बात करूंगा तो पीएच वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इन लोगों ने 55+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेव हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल की बात करें 2 नंबर जोड़ दीजिए, 57। पीएच वाले जो स्टूडेंट्स हैं 57 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेव हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।